नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा ओम। आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा एक्यूप्रेशर के बारे में बताऊंगी। एक्यूप्रेशर हमारे भारत का ही एक बहुत ही पुराना विज्ञान है। एक्यूप्रेशर इसमें हमारे शरीर में जो अलग अलग हिस्सों में कुछ पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स के ऊपर अगर हम सही तरीके से और सही समय के लिए उसको प्रेशर देते हैं, उसके ऊपर दबाव देते हैं, तो उससे उस हिस्से में जहाँ कहीं पर भी कोई तकलीफ़ है, कोई रोग है या कोई दर्द है, तो उससे हमको आराम मिलता है। तो ये एक बहुत ही निर्दोष विज्ञान है। मतलब कि अगर आपने गलत पॉइंट भी अगर आप दबा देते हो तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा समय के लिए भी उसको अगर दबा के रखते हो तो भी कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसलिए इसको एक निर्दोष विज्ञान माना जाता है। तो ये जो जैसे हम लोगों ने कई बार ऐसा अनुभव किया होगा कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे दादा दादी या नाना नानी होते हैं, वो कई बार हमको बोलते हैं कि मेरे पैर दबा दो, मेरे पैरों में दर्द है। जब हम उनके पैर दबाते हैं तो उनको उस दर्द से आराम मिलता है। इसका मतलब कि उनके पैरों में जब हम दबाते हैं तो उनके पैरों में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अननोइंगली, न जानते हुए भी उस पॉइंट्स को हम दबाव डालते हैं, तो उसकी वजह से उनको उस दर्द से आराम मिलता है। तो एक्यूप्रेशर में हमारे दोनों हाथों की जो हथेलियाँ है उसमें हमारे शरीर के सारे पॉइंट्स हैं। इसी तरह से हमारे पैर के जो तलवे हैं उसमें भी शरीर के सारे पॉइंट्स हैं। हमारे ये जो कान है उसमें भी सारे पॉइंट्स हैं। इसके अलावा हमारे शरीर के अलग अलग जगह पर भी अलग अलग पॉइंट्स हैं। सबसे सिंपल तरीका ये है कि जहाँ पर भी आपको दर्द होता है शरीर में, जहाँ आपको दर्द हो रहा है वहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर डालोगे, वहाँ पर उस पॉइंट को आप थोड़ी देर के लिए दबाओगे तो आपको उस दर्द से आराम मिलेगा। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। ओके, तो आज हम थोड़े से एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के बारे में पहले बात करेंगे। तो आज हम अपने जो दाढ़ी, नाक और कान, ये तीन में कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं और वो कब उसका यूज़ करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला जो हमारा ये पॉइंट है जिसको चीन पॉइंट बोलते हैं, ये दाढ़ी का पॉइंट होता है। जहाँ से हमारी ये दाढ़ी मुड़ती है वहाँ पर एक खड्डा है। तो उस खड्डे के अंदर अपनी इंडेक्स फिंगर को ऐसे रखना है और दूसरे हाथ की फिंगर से उसके ऊपर प्रेशर देना है। ऐसा आपको कम से कम 2 मिनट तक करना है। दिन में एक बार करना है, कभी भी कर सकते हो, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। तो ये जो पॉइंट है उसके ऊपर कम से कम 2 मिनट तक अगर आप ऐसा प्रेशर रखते हो, उसको ऐसा वर्टिकल प्रेशर देना है। या जो दाढ़ी का पॉइंट, यहाँ पर जो खड्डा है वहाँ पर इंडेक्स फिंगर, एक हाथ की इंडेक्स फिंगर रखनी है और दूसरे हाथ की इंडेक्स फिंगर से ऐसा उसके ऊपर प्रेशर देना है। तो 2 मिनट तक अगर आप ऐसा प्रेशर करते हो तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ है, जिनको कब्ज़ की बीमारी है, तो ये 2-3 दिन या 4-5 दिन का अभ्यास करने से ये हमेशा के लिए ये तकलीफ़ जो है वो दूर हो जाती है और पेट फिर अपने आप ही साफ़ होने लगता है। इसके अंदर मैं आपको एक इसका दूसरा घरेलू जो उपचार है वो भी मैं बताना चाहूँगी कि जो पालक होती है, तो पालक के पत्तों को धो के फिर उसको छोटे छोटे बारीक उसके टुकड़े करके मिक्सचर जार में उसको पीस लेना है। इसके साथ अगर आप इसमें थोड़ा सा अदरक, थोड़े से मिंट के पत्ते मतलब पुदीने के पत्ते, और अगर कड़ी पत्ता डालना चाहो तो वो भी थोड़ा सा डाल सकते हो, और जो धनिया है, हरा धनिया, वो भी आप थोड़ा सा डाल सकते हो। तो ये सब पत्तों को धो के फिर मिक्सचर में, जो चटनी का जो हमारा मिक्सचर जार आता है छोटा वाला, उसके अंदर डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको पीस लेना है और उसका एक चटनी जैसा बना देना है।
फिर उसको छान लेना है, थोड़ा सा और पानी ऐड करके उसको छान लेना है। और ये जो हमारे जो ग्लास में, हमारे बर्तन में जो ये जूस बनेगा, पूरा ग्रीन कलर का जूस, तो उसके अंदर अगर आप चाहो तो थोड़ा सा चाट मसाला, फिर या तो थोड़ा सा नींबू निचोड़ देना है उसके अंदर, और थोड़ा सा हनी भी आप उसमें डाल सकते हो अपने स्वाद के लिए। अगर आपको थोड़ा सा खट्टा मीठा चाहिए तो आप थोड़ा सा हनी भी उसके अंदर डाल सकते हो। इसको खाली पेट पीना है। तो अगर आप सुबह एक बार पीते हो और फिर शाम को भी खाना खाने से पहले खाली पेट अगर आप इसको पीते हो तो इससे भी आपको कब्ज़ में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये जो ग्रीन जूस आप पीते हो उसमें पालक जो है उसमें कैल्शियम भी है, उसमें विटामिन सी भी है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है अपनी हेल्थ के लिए। इसके अंदर फाइबर भी है, तो ये जो है वो कॉन्स्टिपेशन में भी हमको हेल्प करता है, पेट साफ़ करने में हेल्प करता है। पुदीना जो हम इसमें यूज़ करते हैं, या कड़ी के पत्ते जो यूज़ करते हैं, नीम के पत्ते जिसको बोलते हैं, तो वो जो अगर हम यूज़ करते हैं, कड़ी पत्ता, वो कड़वा वाला नीम नहीं, कड़ी पत्ता, तो ये जो हम ये पुदीना और जो कड़ी पत्ते जो है ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, तो ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। धनिया हम जो यूज़ करते हैं उसमें भी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, और अदरक भी हमने यूज़ किया है तो ये भी डाइजेशन में बहुत ही हेल्प करता है हमको, तो ये भी हमारे लिए अच्छा है। नींबू इसमें हमने डाला तो वो इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे आजकल हम सुन रहे हैं कि कोविड में विटामिन सी जितना हो सके उतना ज़्यादा लेना चाहिए, नींबू का रस जो है वो हमको रोज़ पीना चाहिए। तो आप अपना जो ये ग्रीन जूस पीते हो उसके अंदर नींबू, अगर आधा नींबू निचोड़ देते हो, थोड़ा सा हनी भी डालते हो, तो हनी के भी अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये एक बहुत ही हेल्दी जूस बनता है, ये टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा होता है, वेरी टेस्टी। तो ये आप सुबह और शाम खाली पेट 2 बार अगर पीते हो तो इससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन में भी राहत मिलेगी, और दूसरे भी आपके शरीर को इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो ये हुआ एक हमारा चीन पॉइंट, और कॉन्स्टिपेशन के लिए किस टाइप का जूस हमको पीना चाहिए उसके बारे में मैंने बताया। दूसरा जो पॉइंट है वो नोज़ का पॉइंट है। ये जो हमारी 2 जो नासिका है उसके बीच में ये जो एक पर्दा है, बराबर, इसमें ये जो 2 नासिका को ये डिवाइड कर रहा है, तो उसके मूल में हमारी इंडेक्स फिंगर को रखना है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेशर देना है, और फिर गहरी सांस लेना है, और उस सांस को अंदर रोक के रखना है, 10 सेकंड तक रोक के रखना है। फिर से एक बार, इंडेक्स फिंगर को ये जो दोनों नासिका के बीच का जो ये पोर्शन है उसके मूल में लगाना है, और थोड़ा ऊपर की तरफ धक्का देना है, और फिर डीप ब्रीदिंग करना है, मतलब गहरी सांस लेना है और सांस को अंदर 10 सेकंड तक रोक के रखना है। उसके बाद ज़ोर से ये फिंगर को हटा देना है। ऐसा 3 बार करना है। ऐसा करने से जिन लोगों को वर्टिगो की बीमारी है, मतलब चक्कर आते हैं, उठते बैठते उनको चक्कर आते हैं, वो करवट लेते हैं तो भी उनको चक्कर आते हैं, जिसको हम वर्टिगो बोलते हैं, तो ये बीमारी दूर हो जाती है अगर आप 3-4 दिन तक इसका अभ्यास करते हो। 2-3 दिन में 2-3 बार, 10-10 सेकेंड 3 बार करना है। ऐसा अगर आप दिन में 2-3 बार करते हो, और ऐसा अगर आप 3-4 दिन तक करते हो, तो आपकी वर्टिगो की जो बीमारी है वो हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इसके अलावा जो काली मिर्च आती है, मतलब जो ब्लैक पेपर होते हैं, तो वो 3 उसके दाने लेने हैं, उसको पीस के उसका पाउडर बना देना है, और उसके अंदर देसी घी डाल के फिर उसको खाली पेट खाना है। तो ये प्रयोग भी आप 2-3 दिन तक करो, और ये जो एक्यूप्रेशर का जो पॉइंट है वहाँ पर आप प्रेशर देते हो, तो आपकी वर्टिगो की जो बीमारी है वो हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इसी पॉइंट को जिन लोगों को मतलब एपिलेप्सी की बीमारी है, कि जिन लोगों को मतलब जिसको हम बोलते हैं कि फिट आ जाना, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि ऐसे ही अचानक से बेहोश हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को अगर जो बेहोश हो गए हैं उनको अगर ये पॉइंट पे थोड़ा प्रेशर दे, हम 2-3 बार अगर ऐसा प्रेशर दे थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए, 10 सेकेंड नहीं 20 सेकेंड तक आप दे सकते हो, तो ऐसा 2-3 बार ऐसा प्रेशर दे के ऐसा करो, तो उससे वो लोग जल्दी होश में आएंगे। उनकी ये बीमारी ठीक नहीं होगी, बट वो लोग जो अनकॉन्शियस है वो जल्दी कॉन्शियस हो जाएंगे।
तो ये एक नोज़ पॉइंट है जो वर्टिगो में और जिनको फिट की बीमारी है, जिनको एपिलेप्सी की बीमारी है, उसके अंदर ये बहुत ही काम में आता है। अभी तीसरा हम कान के जो पॉइंट्स है वो देखेंगे। आपको अगर याद हो तो मैंने प्राणायाम के मेरे वीडियो में आपको बताया था कि हर एक प्राणायाम करने के बाद आपको फेस को मसाज करना है और आपके कान को भी खींचना है। तो ये जो कान है हमारे, वो जो एक शिशु जब अपनी माँ के गर्भ में होता है तब उसका जो आकार होता है, उस आकार के हमारे ये कान है। मतलब जो शिशु का पूरा शरीर है, तो वो ये कान जो है वो एक पूरा शरीर है, मतलब पूरे शरीर के पॉइंट्स यहाँ पर है। इसलिए अगर आप कुछ भी ना करो लेकिन रोज़ इसको दिन में 2-3 बार ऐसे एक नीचे खींचो, फिर इसको साइड में खींचो, जितना खींच सको इतना खींचो, आप साइड में खींचो, ऊपर खींचो, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं उसको प्रेशर मिल जाएगा। और कान के पीछे यहाँ पर, ये कान के पीछे आप उंगली से ऐसे प्रेशर दो, दोनों कानों में ऐसा उंगली से इसको प्रेशर दो, तो इससे भी आपको बहुत ही एक स्फूर्ति, एक ताजगी, एक नई एनर्जी का आपको इससे एहसास होगा, ठीक है। तो ये हमको रोज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं कान के, उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो जिनको हिचकी आती है, कई बार हमको भी ऐसा होता है, खाना खाने के बाद या अचानक से दिन में हिचकी आने लगती है, तो फिर हम पानी पीते हैं, ये करते हैं। बट जब हिचकी आती है तब अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर को जो ये कानों के जो छेद है, वो छेद में ऐसे डालना है, दोनों कान के छेद में डालना है, और फिर कुनियों, हमारी जो एल्बो है उसको पीछे ले जाओ, तो इससे इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आएगा। 20 सेकेंड तक ऐसा होल्ड करके रखो और फिर एकदम से छोड़ दो, झटके से छोड़ना है। फिर से करो ऐसा और फिर झटके से छोड़ो। ऐसा 3 बार करने से हिचकी तुरंत ही गायब हो जाती है। 20-20 सेकेंड तक 3 बार करना है। तो ये हिचकी के लिए पॉइंट है। फिर से एक बार इंडेक्स फिंगर को अपना कान का जो ये होल है, ठीक है, ये जो छेद है, छिद्र है कान का, उसके अंदर डालना है और ज़ोर से दबाना है और ऐसा करना है, ऐसे घुमाना है, जिसकी वजह से हमारे जो एल्बो है वो पीछे जाएंगे, तो इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो 20-20 सेकेंड तक 3 बार करना है। 20 सेकेंड के लिए आप मन में काउंटिंग कर सकते हो, 1 2 3 4, ऐसा 20 तक काउंट करके ज़ोर से छोड़ना है। तो इससे हिचकी तुरंत बंद हो जाएगी। इसी इंडेक्स फिंगर का उपयोग करके ये जो दोनों जो छेद है कान के, जो छिद्र है, होल है, उसके अंदर डाल के फिर अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसा ऊपर की तरफ प्रेशर देते हो, ऐसा ऊपर, ठीक है, तो ये हाई बीपी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा उंगली डालना है कान के अंदर और उसको ऊपर की तरफ उठाना है, ऐसा ऊपर की तरफ 10 सेकेंड तक उठा के रखो, फिर छोड़ देना है। तो ये हाई बीपी के लिए भी अच्छा है। हाई बीपी के लिए हमारे शरीर में 8 पॉइंट है, इसमें से ये एक पॉइंट कान का पॉइंट है। दूसरा कि अगर हम हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, उनकी मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, या तो घर में जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं या हम खुद, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी मेमोरी वीक होने लगती है। महिलाओं को जब मेनोपॉज चलता है तो वो जल्दी कोई भी चीज़ जो है उसको बहुत जल्दी वो भूल जाते हैं। जिनको डायबिटीज़ की तकलीफ़ है वो लोग भी बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं। तो हमारी मेमोरी को ठीक करने के लिए ये इंडेक्स फिंगर को कानों के दोनों छिद्रों के अंदर डाल के प्रेशर देना है और फिर एक गहरी सांस भर के मकार का उच्चारण करना है और उसके बाद छोड़ देना है। ऐसा दिन में 3-4 बार आप कर सकते हो, एक बार सुबह, एक बार दोपहर में, एक बार रात को। ऐसा 3 बार अगर आप इसका अभ्यास करते हो, आपके बच्चों को भी कराते हो, तो आपकी मेमोरी बढ़ती है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो ये कैसे करना है, तो ऐसे डाल के फिर गहरी सांस लो और आंखें बंद करके मकार का उच्चारण करना है।
फिर से एक बार। ऐसा करने से हमारी मेमोरी ठीक हो जाएगी। तो ये एक मेमोरी के लिए मैंने कान का पॉइंट आपको बताया। अभी एक और पॉइंट जो है वो हम देखेंगे कि जिनको यूरिन में इन्फेक्शन रहता है, ज़्यादातर महिलाओं को ये तकलीफ़ होती है, यूरिन में जो इन्फेक्शन आता है जिसकी वजह से यूरिन के अंदर जलन होती है, तो यूरिनरी ट्रैक में जलन होती है। तो उसके लिए एक पॉइंट है कि जो हमारा कान का जो ये पोर्शन है, ये वाला, जहाँ पर अगर आपने कभी इसके बारे में अगर किसी को देखा हो या आपने खुद ने यूज़ किया हो कि पहले जो परफ्यूम नहीं हुआ करते थे, इत्तर हुआ करता था। तो इत्तर को छोटी सी ऐसी रुई में हम भिगो के, वो रुई को हाथ के ऊपर लगा के और फिर जो होता था वो यहाँ पर लगा देते थे, यहाँ कान में यहाँ लगा देते थे। तो ये जो पॉइंट है जहाँ हम इत्तर का जो रुई, इत्तर वाली रुई लगाते थे, उस पॉइंट में इंडेक्स फिंगर को डालना है दोनों कान की ऐसे, और फिर कान को ऊपर की तरफ प्रेशर देना है, ऊपर की तरफ ले जाना है, ऊपर की तरफ प्रेशर देना है उस पॉइंट को। ठीक है, तो इसमें इसकी वजह से जो यूरिनरी इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाता है। तो इसका भी अभ्यास करना है 10 सेकेंड तक, तीन बार आप करोगे। ठीक है, तो ये एक यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए बताया। चौथा पॉइंट हम सीखेंगे और वो है कि जब हम कई जगह पर ऐसे नीचे ज़मीन पे सुखासन या सिद्धासन में बैठते हैं, कभी प्राणायाम करते हैं या कभी टीवी देखते वक्त बैठते हैं, या घर में अगर कोई पूजा है, कथा है तो उसमें हम बैठते हैं, या तो फिर बाहर कोई कथा सुनने जाते हैं, किसी का प्रवचन सुनने जाते हैं, तब हम पालती मार के जब नीचे बैठते हैं तो थोड़ी देर के बाद हमारे पैर सुन्न हो जाते हैं, उसमें नमनेस आ जाती है। तो अगर उसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ता है, पैरों को आगे फैलाना पड़ता है। तो अगर हम ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर हम पैरों को फैला नहीं सकते हैं, तो फिर नमनेस को कैसे दूर किया जाए। तो उसके लिए जो हमारा ये कान है, ये उसकी ये एक आउटर उसका ये जो है, और एक अंदर की तरफ ऐसा होता है। तो ये जो बीच में ये अंदर का जो है, वहाँ पर ये बीच का जो पॉइंट है, उसको दोनों कान, मतलब जो जिस साइड पे आपको नमनेस है, सुनापन है, उस साइड का कान जो है, उसका ये अंदर का जो ये भाग है, अंदर का जो ये उसका पोर्शन है, उसके बराबर बीच से यहाँ उसको पकड़ना है और उसको बराबर प्रेशर देना है। ऐसा बराबर प्रेशर दे के फिर ज़ोर से छोड़ना है। फिर से प्रेशर दो, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप ऐसे करोगे तो किसी को लगेगा कि ये क्या कर रहा है, बट अगर आप इसको ये बीच में से ऐसा दो, हमेशा एक्यूप्रेशर के लिए हम थंब का उपयोग करते हैं और वो भी इस तरह से करना है, इस तरह से थंब को प्रेशर नहीं देना है, अदरवाइज़ आपको दर्द होने लगेगा। तो ऐसा 90 डिग्री पे रखना है और ऐसे प्रेशर देना है। और अगर ऐसे जैसे कान पे देना है तो हम इंडेक्स फिंगर और थंब का उपयोग करते हैं। तो ये इंडेक्स फिंगर और थंब, ये दोनों का जो अग्र भाग है, ठीक है, उसके दोनों की जो टिप है उसका प्रयोग करना है। तो ये जो कान का अंदर की जो ये ऐसी जो ये बॉर्डर आप देख सकते हो, तो उसके बीच में ऐसे 2 फिंगर से, मतलब अंगूठा और इंडेक्स फिंगर से उसको दबाओ ज़ोर से, और ऐसा इसको ऐसे ऐसे प्रेशर दो, थोड़ी देर के लिए ऐसे ऐसे प्रेशर दो, तो धीरे धीरे वो नमनेस आपकी चली जाएगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है एक्यूप्रेशर का, जो आप, क्योंकि नमनेस हमको कभी भी आती है, हाथ में भी आती है तो भी आप कर सकते हो, इसमें भी कोई बात नहीं है। तो ये हमने आज एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स देखे। अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसको शेयर करने से बहुत सारे लोगों तक ये पहुँचेगा। तो वो सब जो है, जितने भी लोग इसके बारे में जानेंगे वो सब स्वस्थ रहेंगे। और आप भी ये वीडियो के माध्यम से सूक्ष्म व्यायाम, एक्यूप्रेशर और प्राणायाम के बारे में सीखिए और उसको दूसरों को भी सिखाइए, और आप खुद स्वस्थ रहिए और दूसरों को भी स्वस्थ रखिए।